हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या को वैज्ञानिक रूप में यानी वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति कहिए या वैज्ञानिक संकेतन कहिए या इसको मानक रूप को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक पद्धति को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं। मैथ में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब हम लोग कोई सवाल बनाते हैं तो हम लोग को आंसर को वैज्ञानिक पद्धति या मानक रूप में कहता है लिखने के लिए, या सवाल का जवाब मानक रूप में लिखना रहता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किसी संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मानक रूप में लिखने के लिए आपको a इंटू 10 के पावर n इस रूप में यदि आपका संख्या होता है तो उसी को हम लोग मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। a इंटू 10 के पावर n इसी रूप में हम लोग वैज्ञानिक पद्धति या मानक रूप में लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। 0.0000003 को मानक रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना संख्या है, गिनेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुने 10 के पावर -7 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 2 नंबर सवाल, इसका आंसर क्या होगा, दशमलव के बाद संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा 7 गुने 10 के पावर -8। यदि दशमलव वाला कोई संख्या रहेगा तो उसका पावर जो है माइनस में रहेगा। अब चलिए इसको देखते हैं। 3 नंबर सवाल, इसमें देखते हैं संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। लेकिन आपको समझना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए आपको 1 और 9.9 इतना ही के बीच में आपको रहना है, यहाँ से यहाँ तक रहना है। यानी 1 से लेकर 9.9 तक आप वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम यहाँ लाएंगे 2 के बाद। तो हम क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये दशमलव 7 अंक के बाद आ जाएगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे 2.57 गुने कितना संख्या के बाद दशमलव रहा है, आया है 7 संख्या के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ लिख देंगे 10 के पावर -7, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं, इसमें दशमलव नहीं है, इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये संख्या जो है 258, इसके बाद ये जो 0 है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। बाकी जो संख्या है इसको हम दशमलव के बाद लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संख्या गिन लेंगे कि जो दशमलव डाले हैं 2 के बाद ये कितना संख्या होता है। 2 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो हम लिख देंगे 10 के पावर 10। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये मानक रूप में कैसे लिखाएगा। तो अभी क्या बताया है कि 1 अंक के बाद दशमलव डाल देना है। तो हम लिख देंगे 5.896। तो यानी 5 के बाद हम दशमलव डाल रहे हैं, तो देख लेंगे कि 5 के बाद कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के पावर 10। चलिए अब इसको बनाते हैं। उसी तरह इसमें भी 1.5 हो जाएगा। संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो जाएगा 10 के पावर 10। चलिए एक सवाल और हम लोग लेते हैं। मान के चलिए 9 8 6 7 कितना हो, 12 से 12 संख्या आप ले सकते हैं। इसको हम वैज्ञानिक रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले 9 के बाद दशमलव डाल देंगे, बाकी संख्या को ऐसे ही लिख देंगे 8 6 7 8 6 7। अब गिन लेंगे इसके बाद कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यही हमारा आंसर हो गया।
चलिए हम एक सवाल आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में बताते हैं कि आखिर ये कैसे आ गया। ये तो आपका शॉर्टकट में ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएं। अब इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में बनाना है, जैसे मान के चलिए सवाल हमको बना के आपको दिखा देते हैं 0.0000000 मान के चलिए हम दूसरा सवाल ले लीजिए, मान के चलिए इसको हम बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव में पूरा विस्तारित रूप से। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए संख्या पहले देख लीजिए, दशमलव के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 5 लिखिए। अब बटा में दशमलव के बाद जितना संख्या है आपको 1 2 3 4 5 6 7 उतना जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 7, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर 7। अब देखिए किसी भी संख्या को यदि बाटा में 10 के पावर 7 या कितना के पावर 7 रहेगा, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है आपका माइनस में। देखिए एक फार्मूला है 1 के पावर -1 बराबर होता है 1/1। यही फार्मूला आपको इसमें लगता है। बाटा में यदि कोई संख्या रहता है पावर में रहता है, जब ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वैज्ञानिक पद्धति जो है, ये मानव रूप है, आपको समझ आ गया होगा।